Hello बच्चों, let's read a given question. The question says two small identical electric dipoles A, B and C, D, each of dipole moment P are placed at an angle 120 degree as shown in the figure. We need to determine the resultant dipole moment. So इस question का जो key concept है, that is the concept of dipole moment. So before understanding dipole moment, we need to understand what exactly is the dipole. So dipole basically हम किसको बोलते हैं? When there are two charges of equal magnitude and opposite nature सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, अगर हम मान ले सेपरेशन दोनों के बीच में d है, सो दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ डाइपोल. अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट जिसको हम p बार, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो p बार इज नथिंग बट इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, किसी एक का मैग्नीट्यूड लेंगे हम इनटू द सेपरेशन, तो ये मिलता है हमें डाइपोल मोमेंट. और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा होता है from negative to positive. So ये basic understanding we need to have regarding the electric dipole moment. अब यही अंडरस्टैंडिंग के साथ वी कैन आंसर द क्वेश्चन गिवन. हमारे पास दो डाइपोल गिवन है, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री गिवन है. तो हम अगर देखें ध्यान से, तो ए बी जो डाइपोल मूवमेंट बनाएगा वो बनाएगा ऊपर की तरफ. दिस इज द डाइपोल मूवमेंट. इसको हम बोल देते हैं P1 बार. ए बी की वजह से P1 है, ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं. और दूसरा डाइपोल मूवमेंट इस तरीके से बना देते हैं हम, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है हमें, राइट. सो P2 बार हम बोल देते हैं CD की वजह से जो डाइपोल मूवमेंट आएगा वो, और इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री. तो अगर हम इसको ध्यान से देखें अब, तो हमें बोला गया हमें कैलकुलेट करना है द रिजल्टेंट. तो बेसिकली ये दो वेक्टर्स बन गए हमारे पास कुछ इस तरीके से. अगर हम इसको प्लॉट कर लें, सो ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, इसको हम बोल दें P2 बार, इसको हम बोल दें P1 बार. सो ये दो वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरीके से हम बाय पैरेललोग्राम लॉ निकाल सकते हैं. कुछ इस तरीके से अगर हम पैरेललोग्राम लॉ बना दें तो ये दोनों का रिजल्टेंट मिल जाएगा. अब ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा? बाय पैरेललोग्राम लॉ लिख सकते हैं हम, बाय पैरेललोग्राम लॉ दो वेक्टर्स के बीच का जो डायरेक्शन वी राइट, the resultant we write it is given by the expression r equals to p square plus q square plus 2pq cos theta. अगर हम मान ले p1 p और q दो वेक्टर्स हैं कुछ इस तरीके से, ये p बार है, ये q बार है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है. तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट लिख सकते हैं. इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे आता है ऐसे, ठीक है. सो यहाँ पे हमारे लिए p और q p1 p2 है, सो वो वैल्यूज को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे जस्ट. सो P1 को हम क्या लिख सकते हैं? P1 विल बी, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कुछ हमें गिवन है 120 डिग्री, बस एंगल गिवन है. और आइडेंटिकल डाइपोल मोमेंट गिवन है, तो हम दोनों को मैग्नीट्यूड को P1 बार P2 बार, इसके मैग्नीट्यूड को हम सेम ले लेंगे क्योंकि आइडेंटिकल गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस 120. ठीक है, cos 120 की अगर हम बात करें, सो इट विल बी लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट. सो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आएगी एंड नेगेटिव 0.5 आएगी बेसिकली. सो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2P स्क्वायर, और ये -1/2 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल माइनस ऑफ P स्क्वायर. सो यहाँ से हम देख सकते हैं आंसर इज कमिंग आउट टू बी P. ठीक है, सो दिस विल बी द resultant dipole moment we are getting for the two dipoles. So I hope you understood the solution. All the best.